कश्मीर के जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। उसी जंगल में सोना चिड़िया और उसकी बेटी रहती थी। मम्मा, डेली रात में मुझे बहुत ठंड लगती है और आप बोल रही थी बेटा कल मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आऊंगी। कहाँ है माँ? सॉरी बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए कंबल ज़रूर लेकर आऊंगी। आज मुझे माफ़ कर दो बेटा। फिर सोना चिड़िया काम के लिए निकल जाती है। कालू भैया, आप देख रहे हो ना कितना ठंड पड़ रही है। आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी बेटी को बहुत ठंड लगती है। मुझे अपनी बेटी के लिए गरम कंबल लेना है। इतने में गौरी बोलती है, कालू सोना से बोल दे, सोना की ये जो नौटंकी है ना अपने घर जाके दिखाए, हमारा काम करे और जब महीना पूरा हो जाएगा तभी हम पैसा देंगे इसे। अभी दिए थे, महीना भी ना पूरा हुआ, पैसे पैसे करने लगी है। ऐसे होते हैं नौकरानी लोग, पैसा ले लेंगे और फिर काम कहीं और करने चले जाएंगे। मैं ना दे रही पैसे, इसे बोल दो। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? चुप कर सोना, तू अपना काम कर ले। अगर नहीं करना है तो तू वो भी बता दे, मैं दूसरी काम वाली रख लूंगी। फिर सोना पूरा काम करके घर जाने लगती है। तोती, अगर हमारे ढाबे का बर्तन धोने के लिए कोई काम वाली मिल जाए तो हमारा धंधा और अच्छा चलेगा। सोना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर वहां चली जाती है और बोलती है, कबूतर भैया, कल से मैं आपका बर्तन धो दूंगी। सच में सोना, कल से तुम मेरा बर्तन धो दोगी? अगर तुम मेरा बर्तन धो दोगी तो मैं तुमको उसका अच्छा पैसा दूंगा। ठीक है, फिर कल से आ जाना। फिर सोना चिड़िया अपने घर चली जाती है। माँ, आप गरम कंबल नहीं लेके आई आज फिर से? मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे इस ठंड में नहीं रहना है। बेटा, आज मुझे बस 50 ही रुपए मिले थे, मैं कल पक्का लेकर आऊंगी। मम्मा, आपका कल खत्म ही नहीं हो रहा है, जब देखो कल लेके आऊंगी कल लेके आऊंगी, बस आप यही करती रहती हो। फिर सोना चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगाकर सुला लेती है। सुबह हो जाती है, सोना चिड़िया फिर से काम के लिए निकल जाती है। सोना जल्दी जल्दी कालू का काम करने लगती है, क्योंकि अभी उसे कबूतर का भी काम करना होता है। शाम हो जाती है, फिर वो जल्दी से आकर कबूतर का सारा बर्तन साफ करती है। सोना को काम करके 50 रुपए आज फिर से मिले। वो बहुत खुश होकर कंबल लेने जा ही रही थी। रास्ते में उसे एक घायल पक्षी दिखती है, जिसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। आप लोग कैसे पक्षी हो? आप लोग एक पक्षी की मदद नहीं कर सकते? मैं कब से देख रही हूँ, बातें कर रहे हो। ये नहीं कि इसे उल्लू बैद के पास ले जाओ। देखो सोना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसे उल्लू बैद के पास ले जाएं। तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ और इलाज कराओ। फिर सोना उल्लू बैद के पास लेके चली जाती है। देखो,
ये पक्षी बहुत ज़्यादा घायल हो गया है। इसका इलाज मैं तभी करूँगा जब तुम 100 रुपये दोगी। ठीक है वैद्य जी, आप इसका इलाज कर दो, मैं आपको पैसे देती हूँ। सोना जो कंबल लेने के लिए पैसा ली थी उसे वैद्य जी को दे देती है। फिर सोना घर जाने लगती है, लेकिन आज उसे बहुत डर लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगी। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है उसकी बेटी आज पहले ही सो गई थी। भगवान, मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए एक गरम कंबल नहीं ला पा रही हूँ। सोना ऐसे ही बैठकर बोल ही रही थी कि इतने में उसके घर का बेल बजता है। सोना बाहर जाकर देखी तो वही घायल पक्षी था। बहन, मुझे आपका पता उल्लू वैद्य जी दिए। बहन, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी मदद की। वहाँ पर बहुत सारी पक्षी थी, लेकिन उसमें से कोई नहीं मेरा मदद किया। बहन, ये कुछ पैसे मेरा आशीर्वाद समझ के ले लो। नहीं काका, मैं ये पैसे नहीं ले सकती आपसे। बेटा, इसे बस आशीर्वाद समझ कर रख लो। और हाँ, मुझे ये भी पता है तुम गरम कंबल लेने वाली थी उस पैसे से, तो मैं देखो तुम्हारे लिए गरम कंबल लेकर आया हूँ। फिर सोना आशीर्वाद समझ कर ले लेती है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे जंगल वाला एप्पल खाना है। अच्छा बेटा, तुम यहीं पर रहो, मैं लेकर आती हूँ। फिर सब्बो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। वाव, पेड़ में तो बहुत ज़्यादा फल लगे हैं, लेकिन मैं एक ही फल ले जाऊंगी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि जब उसका फल खाने का मन करेगा तो मैं यहीं से ले जाया करूंगी। फिर सब्बो चिड़िया फल तोड़ने लगती है। अरे सब्बो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पेड़ से फल तोड़ने की? उस पेड़ में जितने भी फल लगे हैं वो मेरे जग्गू बेटे के लिए है बस। आलू भैया, बस मैं उस पेड़ में से एक ही फल तोड़ी हूँ, वो भी मेरे बच्चे को खाना था, और बहुत सारे फल हैं, जाके तोड़ लो आप। ओए सब्बो, जवान लड़ाएगी तू मेरे से? चल मुझे दे ये फल और जा अपना रास्ता नाप। चिड़िया कालू को फल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है और अचानक से मौसम बहुत खराब हो जाता है। जंगल में पानी बरसने लगता है। इतने में बहुत तेज से बिजली कड़कती है और सेब के पेड़ पर जा गिरता है। सेब का पेड़ वहीं टूटकर गिर जाता है। कुछ टाइम बाद कालू पेड़ के पास आता है तो देखता है पेड़ गिर चुका है। हे भगवान, ये पेड़ कैसे गिर गए? मैं अपने बच्चे के लिए यहीं से फल ले जा रहा था, अब मैं कहाँ से ले जाऊंगा? इतने में पेड़ से आवाज आती है, कालू, ये तुम्हारे किए की सजा है। तुम इस पेड़ से अकेले फल खाना चाहते थे ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। कालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो चिड़िया से जाकर माफ़ी मांगता है। फिर कालू और चिड़िया मिलकर जंगल में बहुत सारे
पेड़ लगाते हैं और सभी पक्षी मिलकर खाते हैं।